हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आएंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा कैपेसिटेंस का आएगा। ठीक है, वो सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ठंड या ड्राई वेदर में जब आप अपने सिंथेटिक कपड़े जैसे कि पॉलिस्टर की साड़ी या स्वेटर उतारते हैं तो एक चैट चैट की आवाज आती है, क्रैकल जैसा, है ना, चट चट की आवाज आती है। अगर रूम में अंधेरा हो तो छोटी सी चिंगारी स्पार्क भी दिखाई देती है। आपने ये ठंडे मौसम में जरूर देखा होगा। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल हमें आसमान में दिखता है जब तूफान आता है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स। तो आसमान में जो बिजली कड़कती है, मतलब लाइटिंग होती है, वो भी इसी वजह से होती है। तो रीजन क्या है, इसे हम समझते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के पीछे का मेन रीजन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, क्या रीजन है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है हम इसे समझते हैं। तो रीजन है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रीजन क्या है? ठीक है, इसे समझते हैं। जब दो सरफेसिस आपस में फ्रिक्शन करती है, मतलब आपस में रगड़ती है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है आपस में उन दोनों के बीच, तो चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो कि हमारे पास दो सरफेस है, एक ए का सरफेस और दूसरा बी का। ठीक है, जब ये दोनों आपस में, दोनों को अगर आप आपस में रगड़ोगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता है, तो चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो अचानक से फ्लो करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, इतनी सारी जो चीजें हैं जैसे स्पार्क हो गया, ठीक है, ये सब लाइटनिंग हो गई होती है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रेस्ट पे होती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो एक आता है हमारे पास इलेक्ट्रो, ठीक है, एक आता है हमारे पास इलेक्ट्रो और दूसरा आता है हमारे पास स्टैटिक्स। एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारे पास एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज किस को पढ़ते हैं, जहां पे चार्ज क्या है, रेस्ट कंडीशन में होती है, रुका हुआ होता है। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर हो। ठीक है, जो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ रेस्ट पे है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारा चार्ज एक जगह बैठा रहेगा, ठीक है, मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जहां पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एनीवन? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चलो इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ना एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो चार्ज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चार्ज क्या होती है, मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है और एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है, कि मास की वजह से ग्रेविटी मिलती है। ठीक है, जैसे मास की वजह से ग्रेविटी मिलती है, वैसे ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड विद इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाता है और एक्सपीरियंस करता है। ठीक है,
उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, जिसका सिंबल है कैपिटल सी। ठीक है, कूलम्ब इसको हम कहते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। ओके, कूलम्ब। ऑलराइट, चलो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा। चार्ज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जब आप हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या आएगा? पॉइंट चार्ज। इससे भी हम अभी समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज, आई होप आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम पॉइंट चार्ज समझते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज एक तरह से आप समझिए कि यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक इस ए पॉइंट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको मैं इसके डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। ठीक है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, जैसे कि या फिर दूसरा पॉइंट कंसीडर यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ ऐसे, बी पॉइंट। ठीक है, तो आप देखोगे कि इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में जो साइज है वो क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो इसका इस चीज से आप पॉइंट साइज को कैसे समझते हैं? देखिए, फिजिक्स में पॉइंट चार्ज कोई अलग तरह का चार्ज नहीं होता। पहली बात तो आप इसे समझिए। ठीक है, कोई अलग तरह का चार्ज नहीं होता है। ये बस एक अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन होता है, हम मान लेते हैं। ठीक है, कि जो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने की, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या बन जाती है? आसान बन जाती है। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट का अपना साइज, जैसे उसकी रेडियस या लेंथ, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है मैंने, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे ये उसकी रेडियस हो गई या फिर उसका साइज हो गया। ठीक है, अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का अपना साइज उस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा हो जहां से हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, यहां से मान लो कि बी पॉइंट से हम इसे देख रहे हैं, ये बी पॉइंट से हम इस चार्ज को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, इस बी पॉइंट से इस ए चार्ज को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ये जो चार्ज है ए पॉइंट पे वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि साइज का जो चार्ज का साइज है वो कब हम इग्नोर होना चाहिए? अब क्योंकि उसका साइज डिस्टेंस के सामने बहुत छोटा होता है। अगर ये डिस्टेंस ए भी बहुत ज़्यादा क्या है? छोटा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए उसकी शेप को वो हम क्या कर मान लेते हैं? स्फीयर मानते हैं। ठीक है, या फिर क्यूब मान लेते हैं या फिर सिलेंडर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं? उसकी साइज को इग्नोर करते हैं। क्लियर है? चलो, तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि चार्ज ऑब्जेक्ट का अपना साइज। ठीक है, ऑलराइट। अब बात आती है चार्जेस के टाइप्स के। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू से दिखा सकते हैं या फिर क्यू से भी दिखा सकते हैं, दोनों से। लेकिन नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से दिखाते हैं या फिर ऐसे। ये जो क्यू है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, ये चार्जेस का सिंबल है। ठीक है, क्या चार्जेस का सिंबल है? चार्जेस का क्या है? सिंबल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यूनिट क्या होती है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बात आती है कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसे भी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
इससे समझते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस है, मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है ऐसे, एक सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास, अगर मैं कहूँ Q नेट जो चार्ज हम कंसीडर करेंगे, इन सबको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसमें एक और चार्ज आ गया हमारे पास माइनस का Q3, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में करते हैं, Q1 प्लस Q3 माइनस का Q3। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। जो टोटल चार्ज होती है सिस्टम की, द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। सभी चार्जेस का हम इंडिविजुअल सम कर देंगे तो वो टोटल चार्ज आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम चार्जेस का, ठीक है। मान लो कि एक सिस्टम में कुछ चार्जेस है, ठीक है, वन वन मान लो एक 1 यूनिट, ठीक है, -2 यूनिट, -3 यूनिट, 2 यूनिट और 5 यूनिट। तो इस सिस्टम में ये चार्जेस है। अगर मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, क्यू नेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्यू नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -2 -3 +2 और +5। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, -2 -3 -5 और ये 5, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा इस सिस्टम पे टोटल चार्ज। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मार्केट में सिर्फ फिक्स्ड, मतलब कि फिक्स्ड पैकेट्स में मिलती है। जैसे आप शॉप पर जाकर 1.5 या 2.5 पेन नहीं मांग सकते, है ना, हमेशा एक पेन, दो पेन या तीन पेन ही मांगेंगे। वैसे ही नेचर में जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। आप 0.5 या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा, Q इज द टोटल चार्ज जो होगा, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। जहां पे जो n होगा हमारे पास वो 1 2 3 एंड सो ऑन। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल टू NE का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला। ऑलराइट, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पहले ही पढ़ा कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर एक नया और मजेदार पॉइंट है कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक मास स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हाई स्पीड पर मास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mc², ठीक है। हाई स्पीड पर क्या होता है कि जो मास होता है वो एनर्जी में बदल सकता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। स्पीड चाहे कितनी भी हो, चार्ज हमेशा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है और वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ओके, ये तो बेसिक रूल है, ओके, जो हमारे पास है। इंटरेक्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्जेस है मतलब एक जैसे चार्ज, मान लो दो चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज और दूसरा है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज क्या कहलाएंगे, लाइक चार्जेस कहलाएंगे। एक चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये चार्ज भी क्या कहलाएंगे, अनलाइक चार्जेस कहलाएंगे, लाइक चार्जेस कहलाएंगे, ठीक है। एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, तो ये अनलाइक चार्जेस। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव क्यू, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि नेगेटिव क्यू, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब जब इन दोनों को पास लेके आएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्जेस, शायद मैंने गलत बोल दिया, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव, ये जो है हमारे पास लाइक चार्जेस है, ठीक है, एक जैसे चार्ज। तो एक जैसे चार्ज जो होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, ठीक है।
पॉजिटिव क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है कि जो एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट्स करता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चार्ज की 3 स्टेट्स होती है। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलेरेटेड चार्ज। ओके, तो अगर मैं कहूँ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब वो चार्ज क्या है, रुका हुआ है ना, एट रेस्ट है, रुका हुआ चार्ज है। ठीक है, रुका हुआ चार्ज है। तो उस केस में क्या होता है, ये सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अगर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है एक्सेलेरेटेड चार्ज, मतलब कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब चार्ज एक्सेलेरेट होता है तो वो फील्ड बनाने के साथ साथ एनर्जी छोड़ता है, मतलब एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी के चैप्टर में, ठीक है, इसे और ध्यान डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं।